हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। आज हम पढ़ेंगे हाईली गोबी वोल्केनो के बारे में। 2 दिन से लगातार हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, हमारे न्यूज़पेपर हैं, उसके अंदर एक न्यूज़ छाई हुई है। इथोपिया के अंदर 12,000 साल के पश्चात हाईली गोबी के अंदर विस्फोट हुआ और उनका जो धुआं है, जो राख है, हमारे भारत की ओर आ रही है। उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये हाईली गोबी वोल्केनो क्या है, 12,000 साल के पश्चात किस प्रकार से ये निष्क्रिय वोल्केनो सक्रिय हुई, इसके अंदर 12,000 साल के पश्चात विस्फोट हुआ तो हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। विस्फोट के पश्चात जो इनसे धुआं निकल रहा है, राख निकल रहा है, उनका मिडिल एशिया, पूर्वी एशिया और हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हाईली गोबी वोल्केनो के बारे में। देखिए, ये हाईली गोबी वोल्केनो, इनको आपको समझना है कि हाईली गोबी वोल्केनो, इसके अंदर विस्फोट क्यों हुआ, इसको समझना है। तो इससे पहले अपन एक अफार ट्रिपल जंक्शन आपने भूगोल के अंदर पढ़ा होगा, उसके बारे में पढ़ना है। क्या है, देखिए, हाईली गोबी वोल्केनो, इसके बारे में समझने से पहले आप अफार ट्रिपल जंक्शन, उनके बारे में समझना होगा। यदि आप अफार ट्रिपल जंक्शन के बारे में आप समझ लेते हैं तो आपकी जो हाईली गोबी वोल्केनो है, उसके अंदर विस्फोट क्यों हुआ इतने सालों के पश्चात, वो हमारी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हाईली गोबी वोल्केनो ये है तो है कहाँ पर। देखिए, ये हमारा, देखिए आप मैप देखिए, मैप के अंदर ये पूर्वी अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। और अब अफ्रीका का ये देश देखिए, इथोपिया है, ये इरिट्रिया देश है, और ये जिबूती देश है, और ये सोमालिया देश है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये इथोपिया और इरिट्रिया के पास देखो, और यहाँ जिबूती, और यहाँ पर एक देखिए अफार डिप्रेशन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक दिखाया गया है अफार डिप्रेशन। देखो ये लाल लाल जो डॉट किए हुए हैं, ये जो क्षेत्र है वो कहलाता है अफार डिप्रेशन। देखिए, अफार ट्रिपल जंक्शन है क्या। अफार ट्रिपल जंक्शन एक अपसारी प्लेट के किनारे पर स्थित है। यहां पर 3 प्लेटों का अपसार हो रहा है। 3 प्लेट कौन कौन सी हैं, देखिए आप इस सागर में देखो आप, अरेबियन प्लेट, न्यूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट है। तीनों प्लेटों का अपसार हो रहा है, यानी इनके अंदर फैल रहे हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अपसार कहते हैं उनको। तो ये देखिए अफार ट्रिपल जंक्शन एक अपसारी प्लेट की सीमा पर स्थित है, जो कि महाद्वीपीय विखंडन का वर्तमान के अंदर एक एग्जाम्पल है। और इससे क्या होता है, इससे महासागरीय बेसिन का निर्माण होता है। अब देखिए ये क्या है अफार ट्रिपल जंक्शन। इस साइड में आप देखो, यहाँ पर हमारा लाल सागर है, यहाँ पर हमारा भूमध्य सागर है, और देखो यहाँ पर अदन की खाड़ी है। लाल सागर, अदन की खाड़ी और भूमध्य सागर, ये तो आप देखते हैं मैप के अंदर, आपको अच्छी तरह मालूम है। इस साइड के अंदर देखो, ये क्या है, अरेबियन प्लेट है, यानी अरब देश है, यहाँ पर अरब कंट्रीज हैं, वो यहाँ पर है। यहाँ देखो यमन, ओमान या सऊदी अरब है। तो देखिए ये अरेबियन प्लेट है, जिसके ऊपर अरब कंट्रीज स्थित हैं, और इनके बीच के अंदर एक दरार है जिसके अंदर पानी भरा है, जिन्हें हम लाल सागर कहते हैं। ये अदन की खाड़ी है। और देखो आप यहाँ पर एक, जिन्हें अब मैं EARS यानी पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली, यानी पूर्वी अफ्रीकी जो भ्रंश घाटी कहते हैं जिनको, वो यहाँ पर स्थित है। देखो वो यहाँ से शुरू हो जाती है, हमारे पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली है, या पूर्वी अफ्रीकी जो भ्रंश घाटी है, जो अफार डिप्रेशन है, यहाँ से शुरू होकर और यहाँ नीचे तक 6,500 किलोमीटर तक मोजाम्बिक के पास जाकर समाप्त हो जाती है। अब आप इनको समझिए, भूगोल के दृष्टिकोण से आप देखिए ये कितना जो एक क्षेत्र है अफार,
अफार के देखिए यहाँ पूरा अफार के यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर लाल सागर, यह अदन की खाड़ी, अरेबियन प्लेट। तो अफार हमारा अफार डिप्रेशन अरेबियन प्लेट, न्यूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट के बीच एक माइक्रो प्लेट है। अफार क्या है? व्हाट इज अफार? अफार एक माइक्रो प्लेट यानी सूक्ष्म प्लेट। और इस माइक्रो प्लेट का निर्माण किससे हुआ है? क्यों है इस माइक्रो प्लेट का निर्माण? माइक्रो प्लेट का निर्माण जो 3 प्लेट है हमारी, न्यूबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट के अपसारी गतियों की वजह से हुआ। यह हमारी अरेबियन प्लेट है 20 mm पर ईयर की दृष्टिकोण से इस दिशा की ओर जा रही है। ये दिशा देखिए, इस दिशा की ओर खिसक रही है। यही हमारे सोवेलियन जो प्लेट है वो 5 mm पर ईयर की दृष्टिकोण से यहाँ पूरी दिशा की ओर जा रही है। नीचे की ओर जाएंगे आप तो यहाँ पर विक्टोरिया प्लेट है, यहाँ विक्टोरिया लेक भी है। ये 4 mm पर ईयर की दृष्टि से पूर्व की ओर जा रही है। देखिए यहाँ पर विक्टोरियन प्लेट पूर्व दिशा की ओर खिसक रही है, सोमालियन प्लेट पूर्व दिशा की ओर खिसक रही है, अरेबियन प्लेट उत्तरी पूर्व दिशा की ओर खिसक रही है इनके। और देखिए यहाँ पर क्या हमारी न्यूबियन प्लेट है, इनके खिसकने से यानी अपसार की वजह से, अपसारी गतियों की वजह से यहाँ पर एक फाल्ट का निर्माण हो जाता है। ये क्या हो जाता है? फाल्ट का निर्माण। और इसी फाल्ट के किनारे पर क्या है? हाईली गोबी वोल्केनो स्थित है, जो हमारा अफार डिप्रेशन है। अफार डिप्रेशन देखो यहाँ में दिखाया गया है, हाईली गोबी वोल्केनो यानी इसके किनारे पर स्थित है। तो इनके प्लेटों के खिसकने से अपसारी गतियों की वजह से यहाँ पर एक माइक्रो प्लेट का निर्माण हो जाता है, जिसे हम अफार माइक्रो प्लेट कहते हैं। और यदि इसके अंदर इसी प्रकार से खिसकाव रहा, अपसारी गतियां रही, तो लाखों वर्षों के पश्चात धीरे 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 और इन प्लेटों में इतनी खिसकाव हो जाएगा, यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? एक सागर का निर्माण हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 6500 किलोमीटर तक जो एक भ्रंश घाटी है वो क्या हो जाएगी? इतनी चौड़ी हो जाएगी कि यहाँ पर एक सागर का निर्माण हो जाएगा। और ये प्लेटें हैं, सोमालियन प्लेट, विक्टोरियन प्लेट, ये अलग होती जाएगी। जो अफार है वो सोमालियन प्लेट को अफ्रीकन प्लेट से अलग कर रहा है। अब हमारे मन में आता है कि हाईली गोबी के अंदर 12,000 साल के पश्चात, 12,000 साल के पश्चात इसके अंदर किस प्रकार से विस्फोट हुआ। तो विस्फोट होने की वजह से देखिए, विस्फोट होने का कारण है कि अफार डिप्रेशन या अफार ट्रिपल जंक्शन, उसके अंदर इन प्लेटों के अंदर अपसारी गतियां होती हैं। तो अपसारी गतियां होती हैं, प्लेटों के अंदर खिसकाव होता है, प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, तो बीच का जो हिस्सा होता है, जो क्रस्ट होता है, वो नीचे की ओर जाता है। देखिए हमारी पृथ्वी की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऊपर क्रस्ट और मेंटल और क्रोड हिस्सा होता है। मेंटल के अंदर जो एस्टेनोस्फीयर आप पढ़ते हैं उसके अंदर देखो आप क्या है? लावा है, मैग्मा है। तो यहाँ पर प्लेटों के खिसकने की वजह से जो यहाँ का जो क्रस्ट है वो नीचे की ओर खिसक रहा है। ये हमारा जो अफार है ये पृथ्वी का सबसे गर्म और निम्न क्षेत्र होता जा रहा है। सबसे गर्म क्षेत्र भी है और निम्न भूमि होता जा रहा है धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर अफार लेक है, देखो देखिए यहाँ पर मैंने अफार क्या है? अफार लेक है। तो इनकी वजह से यहाँ का जो क्रस्ट भूमि के अंदर खिसक रहा है। भूमि के अंदर जाने की वजह से साथ साथ देखिए यहाँ पर पानी भी अंदर जा रहा है। वो जाने से वो क्या होता है? हमारे जो मैग्मा है उनका प्रेशर पड़ता है और ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर होलोसीन युग के अंदर जो 10,000 साल से लगातार हमारा होलोसीन युग चल रहा है, उसके अंदर तो ये हाईली गोबी के अंदर कभी विस्फोट हुआ ही नहीं। आइस एज के अंदर, इसके अंदर आज से 12,000 साल पहले इसके अंदर इसके अंदर कहते हैं इसके अंदर विस्फोट हुआ था 12,000 साल के पश्चात। तो यहाँ पर जो क्रस्ट है अफार डिप्रेशन का, अफार डिप्रेशन के अंदर जो क्रस्ट है वो कहाँ गया? नीचे गया, मेंटल के अंदर गया, एस्टेनोस्फीयर के अंदर गया। एस्टेनोस्फीयर से देखिए यहाँ पर क्या है? एस्टेनोस्फीयर से जो मैग्मा है उनका प्रेशर पड़ा, ऊपरी की ओर पड़ा। ऊपरी की ओर पड़ने की वजह से इसके अंदर 12,000 साल के पश्चात क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने से देखिए विस्फोट में क्या होता है? इसके अंदर लावा निकलता है, साथ में क्या निकलते हैं? राख निकलती है, साथ में क्या निकलती है? बहुत सारी गैसें निकलती हैं। और इनके जो देखिए विस्फोट से देखिए राख निकली, गैसें निकली, लावा इस साइड के अंदर फैल जाता है। इस प्रकार से लावा तो फैल जाता है। ऊपरी की ओर क्या जाता है? गैस और जो राख होती है वो जाती है। उसी कितने ही किलोमीटर ऊंचाई तक जाती है?
देखिए इसका हमारे जो जलवायु पर प्रभाव की बात कर रहे हैं, हमारे जो मिडल एशिया है या पूर्वी एशिया है, हमारे इंडिया की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए इनकी जो गैस और जो राख के कण है वो देखिए 8 से लेकर 15 किलोमीटर, 8 से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये राख फैल गई, नीचे नहीं है। आप सोचते हैं कि धरातल इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं, धरातल इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि धरातल पर अब ये नए तो इनकी गैसें आई हैं, नए उनका राख के कण आए। देखिए तो 8 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर राख फैल गई और जो गैस है वो फैल गई। गैस के अंदर कौन सी गैस फैली है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस फैली है, सल्फर डाइऑक्साइड। और राख के कण है वो। अब हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ये राख के कण सल्फर डाइऑक्साइड ये धीरे धीरे लाल सागर को पार करते हुए कहाँ आ रहे हैं? मिडिल एशिया की ओर जा रही हैं ये गैसें, मिडिल एशिया की ओर जा रही हैं ये राख के कण। उसके पश्चात हमारे यहाँ पर देखो यमन, ओमान को पार करते हुए हमारे इंडिया के अंदर भी ये राख के कण और जो गैस है वो आ चुकी हैं। इसकी ऊंचाई काफ़ी है, 8 से 15 किलोमीटर तक बीच के अंदर फैली हुई है। तो धरातल पर इसका प्रभाव एकदम नगण्य है, लेकिन जो इस क्षेत्र बताया 8 से 15 वहां पर वायुयान के उड़ने में बाधा आ सकती है। क्यों? क्योंकि वायुयान के इंजन के अंदर जो राख के कण है, पार्टिकल्स हैं, वो फंस जाते हैं, उनकी ब्लेडों पर जम जाते हैं, जिससे बाधा आ सकती है। इसलिए वायुयान के प्लेन के उड़ने में बाधा आ सकती है। दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे? पहला प्रभाव हमारे क्या पड़ेगा? पहला प्रभाव ये कि यान के उड़ने में बाधा आ सकती है। दूसरा प्रभाव देखिए, क्यों इसके अंदर कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अभी हमारे सर्दियों के अंदर ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे मिडिल एशिया से होते हुए, यहाँ से होते हुए हमारे इंडिया तक पहुँचते हैं। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है भूमध्य सागर से आते हैं सर्दियों के अंदर हमारे इंडिया के अंदर। यहाँ पर पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, जो इस भाग के अंदर जो वर्षा होती है सर्दियों के अंदर, जिसे हम सामान्य भाषा में माउट कहते हैं, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ जब ये सल्फर डाइऑक्साइड के कण मिल जाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस क्या? H2O किसका निर्माण करेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करें, H2SO4 यानी H2SO4 का निर्माण करके अम्लीय वर्षा होने की संभावना रहेगी। दो प्रभाव, एक तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जल के साथ क्रिया करेगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से सर्दियों में हमारे यहाँ चक्रवात आते रहते हैं, उनमें वर्षा होती रहती है, तो उनकी वर्षा के साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगी और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करने की वजह से अम्लीय वर्षा होने की संभावना रहेगी। और उसी अम्लीय वर्षा से देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी वनस्पतियों पर। वनस्पतियों में क्या प्रभाव पड़ेगा? वनस्पतियों में जो पत्तियां होती हैं वो पीली हो जाती हैं, हमारे जो भवन होते हैं उसके अंदर क्षरण होने की संभावना होती है। यानी जो पत्थर के होते हैं, विशेषकर मार्बल पत्थर के कोई भवन बने हुए हैं तो उसका रंग पीला पीला पड़ जाता है, उसके अंदर क्षरण होने की संभावना रहती है। इस प्रकार से उनके थोड़ी बहुत हानि होने की संभावना रहती है। यहीं पर हमारा ये जो टॉपिक है आज का, हाईली गोबी वोल्केनो एंड अफार ट्रिपल जंक्शन, ये समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा? अफार ट्रिपल जंक्शन एंड हाईली गोबी वोल्केनो के बारे में पढ़कर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल आपका है, आपके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लिंक शेयर करें।